सर, आपने पूर्व प्रबंधक श्री कांत सिंह की कुछ शिकायतें की थी, जिस पर इनके अधिकार सीट से मामला क्या था सर? वो नहीं, ऐसा था कि हमने इसको 94 में स्थापित किया जी। उसके बाद सारे ही जो भी नियुक्तियां हुई वो सभी नियमानुसार इंटरव्यू लेके और उसको विज्ञापन देकर इंटरव्यू लिखे, मतलब वैधानिक रूप से की गई। जी। किसी का कोई उसमें निजी इन्वॉल्वमेंट नहीं था। उसके बाद दोबारा भी मैं ही बना। इन्होंने मेरे साथ उस नियुक्तियों को लेके काफी वो किया। उसके बाद दोबारा फिर 2000 में हम भी बने और कॉलेज को आगे बढ़ाने के लिए बराबर प्रयास जारी रहा, लेकिन इन्होंने उसको में हमेशा ही जो है किन्हीं कारणों से अवरोधी बनाते हैं। खैर 2006 में आप प्रबंधक, आप चेयरमैन बने, लेकिन कॉलेज यथास्थिति बिल्कुल विकास कार्य ठप रहा। कोई भी विकास कार्य कॉलेज का नहीं हुआ और लगातार वही उन्हीं का ही वही चलता रहा और आखिर फिर बाद में जो है इन्होंने जिसकी सत्ता रही उसी के साथ रहे। माननीय पीतम राम जी यहाँ विधायक थे, समाजवादी की सरकार थी, इन्हें तो हर तरह से अपना हित साधने के लिए ऐसा किया, उनका मिट्टी का भुगतान कर दिया। आज तक ना उसकी कोई एमबी है ना ही कोई रिकॉर्ड है जिसमें कि इनके प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार भी सीज हुए थे। कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको मैं उनके पर्सनल उस पर नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी अपने स्वार्थ की वजह से ही तो गलत भुगतान किए गए, जिसको लेके इनके खिलाफ इनके अधिकार सीज किए गए, इनको हटाया गया इनके पद से और उसी बौखलाहट में ऐसा कर रहे हैं। इनके कार्यकाल में अब में विद्यालय में अंतर है नहीं है कि तब अंतर मेरे बताने से नहीं होगा। ऐसा है कि जब हमने इनको सुधीर को प्रिंसिपल बनाया, उसमें माननीय श्रीमती गांधी का भी बहुत बड़ा सहयोग था। उन्होंने कहा नहीं इसको बनना चाहिए, डीसी को कहा, तो इनको बनाने के पीछे अब हमें कुछ नहीं कहना है, अब यहाँ की जनता देख रही है। हाँ, कॉलेज ने कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, मुझे कहने की जरूरत नहीं। कॉलेज में बीकॉम खुला, बीकॉम के बाद आपका एमए खुला, उसके बाद एनसीसी की कैंप हुआ और कॉलेज नित्य नई ऊंचाइयों पर पहुंचा। इलाके के छात्र उसको देखने लगे हैं। जी जी। एक दौर ये था कि आप लोग समेटते थे, छात्रों को बुलाते थे, आज सोता जा रहे हैं। नहीं, कॉलेज तो बंद सा हो गया, हाँ, दब गया था और सुधीर ने मेहनत की है, मेहनत करी, इसमें कोई शक नहीं। मैं तो कह रहा हूँ मैं 94 में इसको स्थापित किया, हम तो कह रहे 94 से आज तक की जांच करा ली जाए। सही बात है। और कहीं पर कोई भी वित्तीय रूप से दोषी हो तो उस पर कार्रवाई की जाए, वो चाहे लक्ष्मीकांत हो चाहे श्रीकांत हो, कोई भी हो। सुधीर ने भी काम किया तो उसने विद्यालय से नियम से हटके कोई काम नहीं किया है और वो अपनी प्रयास कर रहा है। और इस कॉलेज की नींव में श्री ओम प्रकाश मिश्रा जी, हरनारायण लाल विधायक जी और उस वक्त भी माननीय गांधी जी यहाँ की पहली बार सांसद बनी थी। उन सबकी मंशा इसको मतलब उत्तर प्रदेश सरकार को देके और यहाँ के बच्चों को न्यूनतम दर पे, सरकारी दर पे वही बच्चों को पढ़ाने की है। और इसी ही आशा से हमारे माननीय विधायक जी, माननीय मंत्री जी, यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री जी का आश्वासन है कि हम इस कॉलेज को जो है अपनी सरकार उसमें श्रेणी में लेंगे। अच्छा, नहीं है तो क्या हुआ, मुख्यमंत्री जी मालिक है। अच्छा, आप चाहते हैं कि ये सरकारी दर पर जाए, यहाँ के बच्चे सरकारी दर पर शिक्षा हासिल करें? बिल्कुल 100% जाना चाहिए और ये जन भावना है। और इन्होंने इस द्वेष भावना की वजह से पिछले 4-5 वर्षों से इसने कॉलेज को कटौती नहीं होने दी। जब भी मैंने बार बार बोला कि जब गन्ना मूल्य 10-12 रुपए कुंटल था तब 1 रुपया कटता था, आज गन्ना मूल्य 375 रुपए है और 1 रुपए कटने में किसी किसान को कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन इनके अपने निजी स्वार्थ की वजह से किसान कटौती ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कटौती नहीं हो रही। किसानों के लिए तो महाविद्यालय बना है, किसान हमेशा इसको वो करते रहेंगे। अब एग्रीकल्चर हुआ है, छोटी बात है, बहुत बड़ी बात है। संजय भूस रेड्डी जी ने इसको जो है इतना सहयोग करके 12.5 एकड़ जमीन आवंटित की है और इसको एग्रीकल्चर कॉलेज, जो कृषि क्षेत्र है, यहाँ गन्ने की बहुतायत होती है। 1 करोड़ कुंटल गन्ना इस पूरनपुर के पास है, 7-8 मिली चीनी मिलें चल रही है यहाँ से। तो मेरी समझ से सब लोगों को हमारे माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी कह रहे हैं कि सब लोगों की अच्छी बातों को लेकर आगे बढ़ाने का प्रयास होना चाहिए। मेरा तो अपना मानना है कि उन्होंने भी अपने विचारधारा में परिवर्तन लाना चाहिए और वो इतने बुजुर्ग हैं कि शायद उनसे ज्यादा सीनियर कोई इस क्षेत्र में नहीं। हमारे पिता से भी अधिक उम्र के हैं, तो हम चाहेंगे कि वो हम लोगों के साथ कॉलेज को आगे बढ़ाने का प्रयास करें
और ये क्षेत्र उनको याद रखेगा और ऐसा रहेगा तो कैसे होगा? अच्छा, वो क्यों नहीं चाहते कि पूर्व प्रबंधक श्रीकांत सिंह जी की ये सरकारी अनुदान पर जाए? उन्हें इससे क्या इतराज है, क्यों है? मैं तो खुद नहीं समझ पाया कि वो ऐसा क्यों सोचते हैं। चाहते तो वो भी किसानों को बहुत है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अपने निजी स्वार्थ की वजह से। नहीं, उनका ये कहना है कि कोई सरकारी प्राइवेट विद्यालय नहीं चाहता सरकारी अनुदान पर हमने, कि वो क्यों चाहेगा? लंबी लंबी फीस लेते हैं छात्रों के, वो क्यों चाहेंगे? वो क्यों चाहेंगे भाई? ये तो यहाँ की जनप्रतिनिधि और बस सब लोग चाहते हैं कि ये सरकारी तो किसानों का है, इसलिए चाह रहे हैं सब। एडेड कॉलेज है, हाँ। मुख्यमंत्री जाएंगे तो ले भी लेंगे, बस और ले लेंगे तो इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी बात होगी। नहीं, जैसे प्रयास है उससे तो दिखता ही खाली चला जाएगा सरकारी अनुदान पे, अगर अवरोध लोग उत्पन्न ना करें तो। हम लोगों को तो बहुत आशा है जी, ये 100% होना चाहिए। थैंक यू सर।